सो हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक गाइस। आज हम देखेंगे अकाउंट्स, जिस चैप्टर का नाम होगा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें हम ये समझेंगे कि जब दो व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस को शुरू करती है तो उसमें अकाउंटिंग कैसे की जाती है, उसकी ट्रीटमेंट कैसी होती है और उसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। तो बिना समय वेस्ट किए हम करते हैं इसे शुरू। तो देखो, आज का मेरा पॉइंट होगा पार्टनरशिप एक्ट किसे कहते हैं। पार्टनरशिप एक्ट में क्या क्या कंसीडर हो चुके हैं, फीचर्स क्या है, लिमिटेशन क्या है, राइट क्या है, ड्यूटी क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, इसके बारे में। फिर अकाउंटिंग के कितने मेथड होते हैं, होते तो एक ही है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या होते हैं, जैसे फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में दो होते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में एक होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। फिर आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, और उसके बाद रेम्यूनरेशन एंड गारंटी। ये मेरा होगा गारंटी में लास्ट पॉइंट। तो बिना समय वेस्ट किए हम चलेंगे पहले इंट्रोडक्शन पे। हमने क्या पॉइंट बताया, पार्टनरशिप अकाउंट। इंट्रोडक्शन देखते हैं क्या होता है ये। चलो समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन। पार्टनरशिप यानी कि तुम इस वर्ड से समझ रहे हो, पार्टनरशिप यानी पार्टनर यानी कि एक व्यक्ति मिलकर और दूसरे व्यक्ति मिलकर कोई काम कर रहा हो, यानी कि दो व्यक्ति मिलकर कुछ काम कर रहा हो, और ये शिप का यानी कि फॉर्म हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब कोई दो व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को चालू करता है, किसी फर्म को स्टार्ट करता है, उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप है। पक्का इतना हम कह सकते हैं। जब कोई दो व्यक्ति मिलकर किसी फर्म को चालू करता है, कोई बिजनेस चालू करता है, तो उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप। ओके ओके ओके। लेकिन अब हम समझते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर लॉ क्या कहता है। यहाँ पे लॉ क्या कहता है, 1932 का पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत हम बोल सकते हैं कि जब कोई दो व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप फर्म को शुरू करता है और उस फर्म से होने वाले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उस दोनों पार्टनर के बीच में, और वो दोनों पार्टनर एलिजिबल हो कि जब कोई व्यक्ति एक डिसीजन लेगा तो बी भी उसमें रिग्रेट नहीं करेगा, यानी कि उसमें बी कोई बाधा नहीं डालेगा। तो हम बोल सकते हैं जब कोई ए डिसीजन लेगा किसी भी काम के लिए, लेकिन प्रॉफिट मोटिव लॉस के लिए, हालांकि लॉस हो रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉफिट मोटिव के लिए, तो उसमें बी एक्सेप्ट करेगा कि भी मेरा डिसीजन है। तो सीधी सी बात है कि पार्टनरशिप किसे कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो 1932 के तहत बोल सकते हैं कि जब कोई दो व्यक्ति मिलकर हमारे फर्म को बनाती है, कोई फर्म बनाती है और उसमें जो फर्म प्रॉफिट शेयर करती है दोनों पार्टनर के बीच में, उस पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयर करने वाली चीज़ों को ही हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। फिर आता है कि इसको हम समझेंगे कैसे कि ये पार्टनरशिप फर्म है। इसके पहचानने का कुछ ना कुछ तो तरीका होगा ही कि ये पार्टनरशिप फर्म है ही है। हाँ है, बहुत है। चलिए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। पहला पॉइंट, यानी कि दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप फर्म को चालू कर सकते हैं। मिनिमम दो, एक नहीं कर सकते। फिर दूसरा, लीगल बिजनेस। ये जो फर्म है ये बिजनेस लीगल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नमेंट के नजरिए से ये लीगल होनी चाहिए, तुम्हारे नजरिए से लीगल है। फिर आता है तीसरा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब ये फर्म प्रॉफिट निकालेगी तो ये ए और बी और सी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो कैपिटल के फॉर्म में होगी। तो जो एक कैपिटल के फॉर्म में पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसी को हम बोलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है 2 or more person लीगल बिजनेस, जो
इसका मतलब जब कोई एक व्यक्ति डिसीजन लेगा फर्म में तो सारे व्यक्ति एग्री करेंगे कि ये भी मेरा डिसीजन है। फिर आएगा चौथा, मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 50 मेंबर। हाँ, ये बात बता देते हैं, जब हम बोलेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट में कितने मैक्सिमम नंबर होते हैं और ये बोल दिया जाए कि कंपनी एक्ट 2013 के तहत बताओ, तो उसे बोलेंगे 100। लेकिन बोल देगा कंपनी एक्ट 2013 रूल 10 के तहत बताओ, तो हम बोलेंगे 50। बस इतना। फिर आएगा क्या, 3 तो 5, एक और लिखते हैं। इतना तो हमारे लिए बहुत हो सकता है। हाँ, बहुत हो सकता है। चलो 5 ही बहुत है। फिर आता है कि पार्टनरशिप एक्ट तो हो गया, इसको पहचान। लेकिन इस पार्टनरशिप एक्ट में जो 2 पार्टनर होते हैं उस पार्टनर के बीच में क्या राइट होती है, क्या ड्यूटीज होती है, इसके बारे में भी समझते हैं। तो क्या क्या राइट होंगे देखते हैं। राइट, फर्स्ट, जब कोई पार्टनर फर्म के लिए बनती है तो उस फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट को देखने का इजाजत होता है पार्टनर के पास। तो हम बोल सकते हैं फिर दूसरा आता है, जब पार्टनर अपने मन से चाहे तो वो रिटायर कर सकता है। तो रिटायरमेंट का पार्टनर एज प्रॉपर नोटिस देने के बाद ही किया जाता है। फिर तीसरा क्या आ जाएगा, रिटायरमेंट के बाद वो पार्टनर फर्म से पैसा ले सकता है। तो प्रॉफिट सेलिंग रेशियो ले सकता है, इंटरेस्ट पर का लोन ले सकता है। कितना परसेंट, अगर ट्रीट नहीं हुआ तो 6%। इसके बारे में दिखाएंगे। 4 हुआ, एक और देख लेते हैं। वो हमारे नए पार्टनर्स के आने में अपने बाधाओं को डाल सकता है। मान लो तुम्हारे पास 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर में 3 पार्टनर एग्री हो गया, लेकिन एक पार्टनर 5वें पार्टनर को लाने के लिए एग्री नहीं हुआ, तो वो पार्टनर अब नहीं आएगा, तो उसके पास ये पावर होता है। तो दिस अलाउ न्यू पार्टनर। ठीक है, 5 बहुत है। अब आते हैं ड्यूटी, कि पार्टनरशिप का ड्यूटी क्या होता है। राइट तो हमने समझ गया, इसको पहचानने का तरीका राइट को हो गया। अब ड्यूटी देखते हैं। ड्यूटी तो पहला, जब फर्म चालू होती है तो उस फर्म को चालू करने के बाद उस फर्म का रिक्वायरमेंट क्या होता है। तो पहला, ऐसा व्यक्ति हो जो उस फर्म को चलाने के लिए एलिजिबल हो। दूसरा, वो व्यक्ति क्या लॉयल हो। तीसरा, वो व्यक्ति के पास अच्छा कैपिटल हो, अच्छा पैसा हो, ताकि वो जरूरत पड़ने पर हमें वापस कर सकता है। बस नहीं, 3 पॉइंट बोल रहा है। ड्यूटी में क्या हो सकता है, लॉयल्टी, इंटेलिजेंट और ग्रोथ पर्पस। ड्यूटी हो गया, राइट हो गया और कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि पहचानने का तरीका। अब आते हैं कि पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं। क्या बोले थे ना, लोन वाला। पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, तो समझते हैं पार्टनरशिप डीड आखिर होता क्या है। चलो हम ये बताते हैं कि मान लो यहाँ कोई एक व्यक्ति है और ये भी कोई एक व्यक्ति है और इसके पीछे जमीन है। ठीक है, अब बता रहे हैं ये है बायर और
ये है सेलर। अब बताओ कौन खरीदेगा और कौन बेचेगा? जाहिर सी बात है ये बेचेगा और ये खरीदेगा। तो इसके लिए जब ये जमीन बेच रहा है तो तुम देखा होगा जब जमीन कुछ बिकता है उसमें एक एग्रीमेंट होती है कि हाँ हम ये जमीन अपने होशो हवास में बेच रहे हैं। जस्ट ऐसा ही होता है पार्टनरशिप में। यहाँ पर तुम देख रहे हो कि जब ये व्यक्ति इससे खरीद रहा है, यानी कि ये व्यक्ति इससे अगर खरीद रहा है तो ये व्यक्ति इससे एक इसका जमीन का पेपर मांगेगा। इस जमीन का पेपर क्या है? तो इस जमीन का पेपर अगर इसने इसे दे दिया तो इसका जमीन खो जाएगा, अगर नहीं दिया तो इसकी जमीन नहीं होगा, पैसा देने के बाद भी नहीं होगा, गारंटी आ रही है। अब देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड इसके वजूद कैसे होता है। देखो पार्टनरशिप डीड में हम ये मेंशन करते हैं कि जब दो व्यक्ति मिलकर किसी एक एग्रीमेंट पर वो सारी बातें लिखते हैं जो दो व्यक्तियों के बीच फॉर्म शुरू करने से पहले हुआ है, उसे हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड। मान लो हम सोचते हैं और तुम सोचते हो, हम पार्टनर और तुम पार्टनर, हम हैं ए और तुम हो बी। हमने बोला कि चलो हम बिजनेस शुरू करते हैं, तुमने भी बोला कि चलो ठीक है हम बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन हमने बोला कि मेरे पास कैपिटल अभी 8 लाख रुपए है और तुम्हारे पास अभी कैपिटल 5 लाख। ठीक है, हमने इतना किया, हमने बिजनेस शुरू किया। अब उसके बाद उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा या फिर नहीं आएगा ये बताओ। हमने 8 लाख लगाया, उसने 5 लाख लगाया। अगर फर्म हमें पैसा कमा कर देती है तो हमें इक्वल पैसा मिलेगा, और लेकिन हमारे पास कुछ ना ऐसी चीजें होंगी कि हम उस पैसे को नहीं नकार सकते, उस पैसे को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने 8 लाख लगा कर 4 लाख ले रहे हैं और तुम 4 लाख लगा तो ही 4 लाख ले रहे हो, इसमें घाटा किसका? मेरा। इसलिए पार्टनरशिप डीड बनते हैं कि उसमें सारे के सारे सौदे लिखाए रहते हैं, उसमें क्या क्या काम होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। अगर तुमने नहीं बनाया तो तुम्हारा पार्टनरशिप एक्ट 1992 एप्लीकेबल हो जाएगा इसके केस में। ठीक है, देखते क्या होता है इसके बाद। डीड क्या होता है? तो डीड किसी दो व्यक्ति के बीच में वो सारी बातों को लिखी जाती है एक एग्रीमेंट में, जिसे हम बोलेंगे डीड। उस एग्रीमेंट का फॉर्मेट कुछ इसी तरह का होगा। यहाँ पे पैसा का चिन्ह लगेगा, 100 रुपये, 150 रुपये, और यहाँ पे सारे नाम लिखा रहेगा, तुम्हारा फॉर्म, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा गुडविल, तुम्हारा वैल्यूएशन, ये सारा तुम्हारा कैटेगरी लिखा रहता है। इसमें क्या क्या लिखा रहता है? नेम ऑफ फॉर्म, नेम ऑफ पार्टनर, नेचर ऑफ फॉर्म, एड्रेस ऑफ पार्टनर, गुडविल, वैल्यूएशन और शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन 6%, इंटरेस्ट ऑन प्राइस, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये बातें इसमें लिखी रहती है। हालांकि इसमें बहुत सारी बातें लिखी रहती है, तो तुम इसको बोल सकते हो कि इतना अगर तुमने इसमें उतार दिया तो तुम्हारा आधा का आधा पार्टनरशिप एक्ट का डेट में जो जो जरूरी होती है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर तुम बताओ ये हमने नहीं बनाया तो क्या होगा? तो इस केस में क्या होगा देखते हैं। अगर हमने डीड नहीं बनाया तो यहाँ पे मेनली 4 चीजें अप्लाई होगी। पहला, अरे यार, पहला क्या होगा? तो इंटरेस्ट पर का जो लोन होगा
अगर तुमने नहीं दे तो 6% हो जाएगा। और जो इंटरेस्ट पर ड्राइंग हुआ वो तुमको नहीं देना है। इंटरेस्ट पड़ेगा लोन, सॉरी इंटरेस्ट पड़ेगा कैपिटल, वो भी तुमको नहीं देना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वल हो जाएगा। और रेम्यूनरेशन वो भी तुमको नहीं देना है। और क्या हो जाएगा? मेनली तो 4 ही चीज होते हैं, लेकिन तुम इसको देख सकते हो। सैलरी 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 तुम्हारा नहीं मिलेगा। मेनली 5 पॉइंट होते हैं। कौन कौन से? देखो, सैलरी तुम्हें नहीं मिलेगी, इक्वल हो जाएगी। रेम्यूनरेशन तुम्हें नहीं मिलेगी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा, किसी को ज़्यादा नहीं मिलेगा कैपिटल के अनुसार से। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसमें भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और ये जो इंटरेस्ट का लोन होता है वो 6% तुम्हारा हो जाएगा। ये है अगर हमने पार्टनरशिप बनाया तो। अगर हमने पार्टनरशिप नहीं बनाया तो ये हमारा 92 कहता है ये सारे काम इसमें होंगे। इनकी जनरल एंट्रीज भी है, क्या क्या है देखते हैं कि इनका जनरल एंट्री क्या क्या है। हालांकि मौखिक ही बोलते हैं, सही है। हमारे दिन को तक पूछना है ना, चलो बोलना शुरू। देखो, पहले हम शुरू करेंगे कैपिटल से। कैपिटल अकाउंट का जनरल एंट्री क्या? ध्यान से सुनना। कैश अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री क्या होगा? तो सेकंड एंट्री हमारा ट्रांसफर का होगा। कहाँ का? पीएल एप्रोप्रिएशन का। तो हम बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मेथड पहला। फिर दूसरा आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर उसके ड्यूब में एंट्री में क्या आ जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर तीसरा ड्राइंग के केस में, ड्राइंग के केस में आएगा ड्राइंग अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। फिर उसको हम अगर ट्रांसफर करें, इसमें 2 एंट्री लगेंगे, याद रखना। तो ट्रांसफर करने का एंट्री क्या होगा? तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आ जाएगा क्या? तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। फिर दूसरा क्या आ जाएगा? तो दूसरा आ जाएगा मेरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू ड्राइंग या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था। अब लोन पर का, लोन पर का क्या जाएगा? तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा, इसमें पीएल में जाएगा। तो पीएल अकाउंट दिया टू क्या जाएगा? पीएल अकाउंट दिया टू बोलो पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर दूसरा एंट्री अगर पीएल अकाउंट होगा, यानी कि मान लो सिर्फ लोन का अकाउंट होगा, तो लोन का अकाउंट क्या होगा? तो लोन का अकाउंट कैश या बैंक अकाउंट दिया टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। फिर उसको ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में, तो हो जाएगा पीएल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। खत्म। अब आते हैं रेम्यूनरेशन का। रेम्यूनरेशन का क्या होगा? तो रेम्यूनरेशन के केस में रेम्यूनरेशन अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर तो ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आते हैं कि इस केस में क्या होगा? ट्रांसफर करने का केस। ट्रांसफर करने का केस पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट दिया टू रेम्यूनरेशन अकाउंट। यहाँ हुआ मेरा सारा जनरल एंट्री। अब देखते हैं कि इनके बनाने के तरीके क्या क्या है। देखो, मेनली ये 2 चीजों पे बनती है, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। लेकिन एक बात याद रखना, फिक्स कैपिटल में 2 अकाउंट बनती है। कौन कौन से? करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा कुछ इसमें सिमिलर नहीं है। जो कैपिटल अकाउंट पे जाएगा इसमें दोनों में बढ़ जाएगा। यानी कि मान लो कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ कैपिटल को हटाकर बाकी सारे ट्रांजैक्शन करंट में लगा देंगे और सिर्फ कैपिटल को हम कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। जो इन्वेस्टमेंट आती है, मान लो सी ने 50,000 दिया तो उस 50,000 को हम इसमें लिखेंगे।
सिर्फ कैपिटल को, और बाकी जो रेम्यूनरेशन, सैलरी, जनरल एंट्री जितनी आएंगे सब इसमें करंट अकाउंट में आएंगे। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग का केस होगा, फ्लक्चुएटिंग के केस में हम सारा का सारा एंट्री कैपिटल में लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो, सारा का सारा। ठीक है, इन दोनों को तो समझ गए। अब समझते हैं यानी कि फॉर्मेट। ज़्यादा इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, इसकी फॉर्मेट एच प्रकार की होती है, इधर अमाउंट, इधर पार्टिकुलर, इधर पार्टिकुलर, इधर अमाउंट। ठीक है, और पीएल एप्रोप्रिएशन का सेम वैसा ही है, इधर अमाउंट, इधर डेट, पार्टिकुलर, अमाउंट एंड पार्टिकुलर एंड डेट, ऐसे हो जाएगा एच फॉर्मेट। लेकिन एंडिंग में अब आते हैं केस चार केस आते हैं। कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेंट ऑफ अकाउंट, तीसरा कैपिटल इंटरेस्ट, और चौथा में क्या आ जाएगा? रेम्यूनरेशन और गारंटी। तो समझते हैं पहले ड्राइंग। ड्राइंग बहुत प्रकार के होते हैं, कभी भी साल के बीच में हो सकती है, कभी भी हर मंथ के बीच में हो सकती है, कभी भी हर मंथ के एंड में हो सकती है, कभी भी हर मंथ के फर्स्ट में हो सकती है। इस केस में क्या करना है हमें? फिर हर क्वार्टर में कभी भी हो सकती है, हर क्वार्टर के मिडिल में, हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, हर क्वार्टर के लास्ट में हो सकती है। या फिर तीसरा केस, ये कभी भी दे सकती है, यानी कि मान लो 1000 हमने निकाला जनवरी में, तो हमें 6 मंथ का ही निकालना है, यानी कि मान लो हमें अगस्त में ही सारा पैसा कैलकुलेट करना है, लेकिन हमें करना कब था? दिसंबर में, लेकिन हमने किया कब? अगस्त में। तो इसमें भी एक केस आता है, तो इसके बारे में समझिए। मात्र एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के बेस पे अगर तुमने सारा का सारा एंट्री निकाल लिया तो तुम जीनियस हो। देखते हैं कौन सा है। ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बस इतना याद रखना, जो तुम्हें अमाउंट दिया गया है, जो तुम्हें लास्ट ईयर का अमाउंट, मान लो हमने 20,000 पर डे का निकाला है, ऐसे तुम समझते हो। अरे यार, 1 जून को निकाला 10,000 रुपये, और 1 जून को हम निकालते चले गए, यानी कि हर मंथ के 1 दिन में 10,000 रुपये निकालते चले गए। ठीक है, तो अब इस केस में क्या हो, हमने निकाला 6 मंथ का, मान लो 6 मंथ का निकाला, तो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम पूरा का पूरा काउंट करेंगे कि यहाँ से जो इंटरेस्ट हुआ है हमने निकाला 1 तारीख से लेकर इस 1 तारीख के बीच में हमारे पास कितना टाइम बच रहा है, और उसी टाइम को हम कैलकुलेट करके यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। तो हम बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द ईयर प्लस लास्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द ईयर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये हमारा आंसर निकल जाएगा। इतना कंफर्म, इतना कंफर्म, इतना कंफर्म। ये तुम्हारे सारे के सारे चीज़ों में एप्लीकेबल हुए, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो क्वार्टर का हो, चाहे वो बिगिनिंग का हो, मिडिल का हो, कुछ भी का हो, तुम बस एवरेज प्रॉफिट निकाल कर उस इंटरेस्ट के ऊपर से ड्राइंग कर देना। मतलब कि जो अमाउंट दिया गया है, फिर उसके रेट अपॉन 12, या फिर जितने भी दिया गया इंटरेस्ट और रेट अपॉन 12 इनटू इससे जो आंसर आएगा उसको उसमें डालकर उसको मल्टीप्लाई कर निकाल देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। कैपिटल के केस में वही करना है। कैपिटल के केस में तुम्हें क्या करना है, तो दोनों को जोड़कर घटाकर जो आंसर आएगा उस रेशियो को डबल बार निकाल कर, एक केस आता है कैपिटल के केस में, उसमें हम अपने पैसे को निकालते भी कई बार और हम अपने पैसे को डालते भी है कई बार। तो उस पैसे को हम कब ने निकाला, हम कब उस पैसे को निकालें और हम कब उस पैसे को डालें, इस केस में बहुत पूछा होता है। तो हम बोलेंगे इसमें जब कोई पार्टनर्स पैसा निकाला और जब कोई ड्राइंग कर लिया, तो उस केस में तुम्हारा जितने भी कैपिटल होंगे वो ऊपर नीचे नीचे ऊपर होते रहेंगे, राइट। तो तुम कैसे मानो, क्योंकि हमें उससे निकालनी है, हमें उस जनरल एंट्री को निकालनी है। इसमें आता है तुम्हारा एक एवरेज प्रॉफिट। तुम उस एवरेज प्रॉफिट को निकालो जो कैपिटल में तुम यूज कर सकते हो, उसको निकाल कर तुम पूरा कैपिटल अकाउंट निकाल दोगे इसके केस में। ठीक है, ये तुम्हारा खत्म। अब आते हैं रेंट का। रेंट का क्या हो जाएगा, तुमको मैंने बताया था कि रेंट तुम्हारा पीएल अकाउंट का है, तो पीएल अकाउंट में रेंट कहाँ जाएगा, तो पीएल अकाउंट का रेंट जाएगा एक्सपेंस साइड में, एक्सपेंस साइड में जाएगा तो उसमें जो जितने पैसे होते निकल जाएगा। तो इसका रेंट का क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट या टू बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। ठीक है, ये खत्म। अब आते हैं कैपिटल, कैपिटल भी हो ही गया। अब आते हैं गारंटी। गारंटी थोड़ा समझने वाली बातें हैं। गारंटी मतलब अपने आप को एक ऐसा सिक्योरिटी देना जो कह सके कि हाँ अगर हमने कुछ किया तो ये हमारे पीछे है।
वही है गारंटी। गारंटी का सीधी सी मतलब होता है कि अगर हमने किसी को जुबान दे दिया कि हाँ गारंटी है कि तुम्हें हम ये काम कर देंगे, तो हमें वो काम करना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जस्ट लाइक इसको ऐसे हो सकता है, जब किसी पार्टनर को ज़रूरत है किसी एक पर्सन को फर्म में लाने के लिए, तो उस पर्सन को फर्म में लाने के लिए अगर वो पर्सन बोले कि हमें गारंटी चाहिए कि तुम हमें पैसा दोगे, पर मंथ दोगे, हमें 3000 दोगे, तो वो जो पार्टनर्स होंगे वो पार्टनर्स बोलेंगे, लजाएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन वो कहेंगे कि ठीक है हम गारंटी देते हैं कि तुम्हें पर मंथ पैसे मिलेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो या फिर कुछ भी हो, हम अपने पॉकेट मनी से तुम्हें पैसे देंगे। यही हमारा गारंटी होता है कि चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए, ये हमारा गारंटी के केस में जाएगा। गारंटी के केस में ज़्यादा कुछ है नहीं, गारंटी अकाउंट डियर टू बैंक या कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। आज के लिए ये पूरा का पूरा चक्र खत्म होता है। देखो ये पूरा चैप्टर किसके बेस पे है, तो पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। अगर इसके तुम कंप्लीट कर लेते हो तो ये सारा कंप्लीट है, तुम्हारे आगे के चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे वो मेरा रहेगा गुडविल अकाउंट का। तो गुडविल अकाउंट दिखते रहेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।